नमस्कार दर्शकों, इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया के एक बेहद ऐतिहासिक पल का बायोमैकेनिकल और टैक्टिकल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। रांची में आयोजित 2026 के फेडरेशन कप में जो रोमांचक और तेज रफ्तार स्प्रिंटिंग मुकाबला देखा गया, सच कहूं तो उसने स्प्रिंटिंग की साइंस को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। ये एक ऐसी शाम थी जहां रिकॉर्ड सिर्फ बने नहीं, बल्कि उन्हें तकनीकी क्षमता और शारीरिक ताकत के दम पर बार-बार लगातार तोड़ा गया। एक एलीट स्प्रिंटिंग कोच के नजरिए से देखा जाए तो ये सच में एक चमत्कार था। ट्रैक एंड फील्ड में इतिहास रचने के लिए, और वो भी मिनटों के भीतर नए बेंचमार्क सेट करने के लिए, आखिर क्या लगता है? देखिए, महज रफ्तार काफी नहीं होती, इसके पीछे एक ब्रूटल फिजिकल प्रिपरेशन होती है। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को उनके बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट तक पुश किया जा रहा हो। एक ही दिन में कुछ ही मिनटों के अंतर में कई बार अपनी पीक लेवल पर स्प्रिंट करना, ये किसी भी एथलीट के नर्वस सिस्टम पर एक बहुत भारी दबाव डालता है। इस विश्लेषण में हम उन्हीं तकनीकी और शारीरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने इस ऐतिहासिक उलटफेर को सच कर दिखाया। इस पूरी ऐतिहासिक कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं 24 साल के गुरिंदरवीर सिंह, जो नया रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में थे, और दूसरी तरफ 22 साल के अनिमेश कुजूर, जो अपने रिकॉर्ड को डिफेंड कर रहे थे। एक कोच की नज़र से इन दोनों के रनिंग स्टाइल्स का अंतर इस राइवलरी को बेहद रोचक बनाता है। गुरिंदरवीर का ब्लॉक स्टार्ट और उनका ड्राइव फेज एकदम एक्सप्लोसिव है, जो उन्हें शुरुआत में ही जोरदार मोमेंटम दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अनिमेश कुजूर की सबसे बड़ी खासियत उनकी एक्सेप्शनल टॉप एंड स्पीड मेंटेनेंस है। आखिरी 30 मीटर्स में उनका फॉर्म बिल्कुल नहीं बिखरता। ये मुकाबला सिर्फ दो शानदार स्प्रिंटर्स का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग तकनीकों की आपस में टक्कर थी। तो चलिए द एलूसिव स्प्रिंटिंग बैरियर और फेडरेशन कप के इस मंच की शुरुआत करते हैं। यहाँ रिकॉर्ड का बेसलाइन समझना बहुत जरूरी है। 10.18 सेकेंड्स, ये वो समय है जो अनिमेश कुजूर ने 1 साल पहले सेट किया था, और शारीरिक तथा तकनीकी रूप से ये एक मैसिव हर्डल है। इस एलीट लेवल पर आने के बाद समय के 100वें हिस्से को कम करने के लिए भी परफेक्ट रेस एग्जीक्यूशन और ऑप्टिमल ट्रैक कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसे कि जीरो हेडविंड। किसी भी स्प्रिंटर के लिए इस आंकड़े को पार करना अपनी बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी की चोटी पर पहुंचना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है। अब आते हैं सेमीफाइनल्स पर, उस स्टेज पर जहां रिकॉर्ड्स की अदला बदली का सिलसिला शुरू हुआ। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। इस क्रम को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन में 2 बार पीक करना फिजियोलॉजिकल रूप से कितना बड़ा झटका होता है। 1 साल तक 10.18 सेकेंड्स का रिकॉर्ड कायम था। फिर अचानक पहले सेमीफाइनल में गुरिंदरवीर 10.17 सेकेंड्स निकालते हैं, लेकिन उनकी मसल मेमोरी अभी ठीक से रिलैक्स भी नहीं हुई थी कि अगले ही सेमीफाइनल में कुजूर ने 10.15 सेकेंड्स दौड़कर रिकॉर्ड वापस ले लिया। किसी भी कोच के लिए एथलीट्स के नर्वस सिस्टम लोड को इस तरह मैनेज करना किसी बड़े सपने जैसा होता है, लेकिन मैदान पर जो ये प्रदर्शन चल रहा था वो अद्भुत था। ESPN की इस रिपोर्टिंग के अनुसार ये पूरा वाकया किसी विडंबना से कम नहीं था, लेकिन यहाँ हमें साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की बात करनी पड़ेगी। देखिए, स्प्रिंटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि एक बेहद कठिन मेंटल गेम भी है। चंद मिनटों के लिए रिकॉर्ड अपने नाम करना और फिर तुरंत उसे खो देना, ये चीज़ किसी भी एलीट एथलीट का फोकस तोड़ सकती है। परंतु गुरिंदरवीर द्वारा अपने दिमाग को फाइनल्स के लिए तुरंत रीसेट करना उनकी बेहतरीन मेंटल कंडीशनिंग को दर्शाता है। ये माइंडसेट ही चैंपियंस को अलग बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस द हिस्टोरिक क्लाइमैक्स पर, जहां सुब 10.10 सेकेंड्स का बैरियर आखिरकार टूट गया। 10.09 सेकेंड्स। फिजिकल मैकेनिक्स के नजरिए से ये समय मैथमेटिकली तभी संभव है जब बॉडी बिल्कुल एक फ्लॉलेस मशीन की तरह काम करे। इस मैजिकल आंकड़े तक पहुंचने के लिए गुरिंदरवीर ने ऑप्टिमल स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बरकरार रखी, अपने ग्राउंड कांटेक्ट टाइम को मिनिमल रखा और फिनिश लाइन तक परफेक्ट हिप अलाइनमेंट बनाए रखा। कोई भी ओवर स्ट्राइडिंग नहीं हुई, कोई लैटरल मूवमेंट नहीं था। ये भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में बायोमैकेनिक्स की जीत का एक ज्वालामुखी जैसा विस्फोट था। समय के इस अंतर पर जरा गौर करें। पुराना रिकॉर्ड 10.18 सेकेंड्स, सेमीफाइनल्स में 10.15 सेकेंड्स और फिर फाइनल्स में सीधे 10.09 सेकेंड्स। गुरिंदरवीर ने पूरे 0.06 सेकेंड्स का मार्जिन निकाला। ट्रैक एंड फील्ड की दुनिया में 0.06 सेकेंड्स एक विशाल खाई के बराबर होता है।
ये तकनीकी रूप से एक फ्लॉलेस रिएक्शन टाइम और आखिरी 10 मीटर्स में बिना डिसेलरेट किए अपने फॉर्म को पूरी तरह होल्ड करने का नतीजा था। ये साफ दर्शाता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी सिस्टम का कितना बेहतरीन और एफिशिएंट इस्तेमाल किया। पहला भारतीय पुरुष बनना जिसने 100 मीटर में सब 10.10 सेकंड्स का इतिहास रचा हो, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। इसके पीछे छुपी ट्रेनिंग, रिगर और सालों की कड़ी मेहनत को समझना जरूरी है। इस फिजियोलॉजिकल दीवार को तोड़ने के लिए हजारों घंटों के प्लायोमेट्रिक रूटीन्स, वेट रूम में लगातार एक्सप्लोसिव पावर डेवलपमेंट और एक बेहद स्ट्रिक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइट की आवश्यकता होती है। एक दशक से चला आ रहा ये बैरियर आखिरकार इस भयंकर ट्रेनिंग और डेडिकेशन के सामने धराशायी हो ही गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्मैशिंग द 400 मीटर मार्क और रांची का ये दोहरा माइलस्टोन भी उतना ही खास है। 44.98 सेकंड्स। विशाल थेनरासु कायलवीजी द्वारा दर्ज किया गया ये समय एक अलग ही फिजिकल डिमांड को सामने लाता है। 100 मीटर की तरह यहाँ सिर्फ एक्सप्लोसिव पावर नहीं, बल्कि एक्सट्रीम एनारोबिक इंड्योरेंस की जरूरत होती है। 400 मीटर में सब 45 सेकंड्स दौड़ना फिजियोलॉजिकल लेवल पर उतना ही हैरानखेज है जितना कि 100 मीटर में रिकॉर्ड तोड़ना। बॉडी पूरी तरह लैक्टेट से भर जाने के बावजूद स्पीड को मेंटेन करना इस डिसिप्लिन की सबसे बड़ी और दर्दनाक चुनौती होती है। एक ही दिन में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों ही डिसिप्लिन्स के इन सबसे बड़े साइकोलॉजिकल बैरियर्स का टूटना वाकई ऐतिहासिक है। गुरिंदर वीर का सब 10.110 सेकंड्स और विशाल का सब 45 सेकंड्स, ये दोनों माइलस्टोन्स इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय स्प्रिंटिंग का तकनीकी और शारीरिक स्तर अब पूरी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। तो आगे क्या? द रोड टू ग्लासगो और इस राइवलरी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना। इन अद्भुत और ऐतिहासिक प्रदर्शनों के चलते सबसे अच्छी खबर ये है कि गुरिंदर वीर और अनिमेश दोनों ने ही आने वाले ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपना क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है। एक एलीट कोच के नजरिए से देखा जाए तो ग्लासगो का मंच बेहद मायने रखता है, क्योंकि वहां इनका सामना टॉप टियर कैरेबियन और यूरोपियन स्प्रिंटर्स से होगा, जिनकी तकनीक पहले से ही वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती सही पीरियडाइजेशन की होगी, ताकि ये दोनों एथलीट्स ग्लोबल स्टेज पर पहुंचने से पहले बर्नआउट ना हो जाएं और अपने पीक परफॉर्मेंस को वहां तक मेंटेन कर सकें। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। भारतीय स्प्रिंटिंग ने 10.10 सेकंड्स की उस जिद्दी दीवार को तो भेद दिया है, लेकिन क्या ग्लासगो के उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये नई रफ्तार दुनिया के सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर्स पर भारी पड़ेगी? हमारे एथलीट्स की तकनीक और बायोमैकेनिक्स अब वर्ल्ड क्लास स्टार को छू रही हैं, पर देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये नए बेंचमार्क्स और इतनी कड़ी ट्रेनिंग रिगर वहां के एक्सट्रीम प्रेशर में टिकेंगे। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही गहरे और तकनीकी विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए। लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो, शेयर करो और हर ट्रेंडिंग अपडेट के लिए ट्रेंडिंग सबको सब्सक्राइब करो। लो,